प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं अनुग्रह के बारे में। तो बहुत सारे लोग अनुग्रह और पवित्र आत्मा इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, तो आज हम लोग इस वचनों के द्वारा जानते हैं कि अनुग्रह और पवित्र आत्मा बहुत डिफरेंट है। तो अनुग्रह का सामर्थ्य होता क्या है, तो हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं। संत पौलुस का पत्र 2 कुरिन्थियों का 12 का 8 से लेकर 9 तक। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता को पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अभी यहाँ पे हम लोग वचनों के द्वारा जानते हैं कि संत पौलुस ऐसा क्यों बोल रहा है, और उसने प्रभु से ये विनती क्यों की। किस बारे में विनती की कि जो उसको जब संत पौलुस जब यीशु का सुसमाचार सुसमाचार सुनाता था लोगों को, उसको जो राह में जो प्रॉब्लम आई तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर उस कठिनाई के सामने के द्वारा प्रभु यीशु क्या बोलते हैं उन्हें कि मेरा जो अनुग्रह है तो ये तो तेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसा प्रभु यीशु ने आज संत पौलुस को बोला। तो हम लोग जानते हैं इसी के द्वारा ऐसा क्यों बोला है। तो हम लोग आगे के वचनों में जानते हैं कि अनुग्रह और पवित्र आत्मा में क्या डिफरेंट है। तो पवित्र आत्मा कौन है? तो पवित्र आत्मा हमें शुरू से परमेश्वर ने बचपन से दिया गया है, क्योंकि हम लोग पुराने ग्रंथ में देखता है कि हर एक सृष्टि का निर्माण, हर एक प्राणी का निर्माण, हर एक इंसान का निर्माण हमें क्या किया, पवित्र आत्मा से उन्होंने उस सामर्थ्य के साथ उन्होंने निर्माण किया। तो ये पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, जैसे कि भी हम लोग नए नियम में देखते हैं कि बाइबल का वचन क्या बोलता है। प्रभु यीशु बोलते हैं जब मैं स्वर्गारोहण हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, वो तीसरा आदमी। तो वो हमें सब समझा देता है। जब पवित्र आत्मा रहता है, जब हमारे ऊपर उतर आता है तो क्या होता है, हमें वो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, हमें बताता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, और हमें हर एक बाइबल का वचन समझाता है, हर एक चीज़ समझाता है कि बाइबल का मीनिंग क्या है, हमें हर एक शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये होता है पवित्र आत्मा का काम। अभी ये अनुग्रह है। ये अनुग्रह क्या होता है, ये अनुग्रह एक क्या रहता है, हमें दान मिला रहता है ईश्वर की ओर से। वो कब मिलता है, जब हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब ये अनुग्रह का दान हमें मिलता है। जैसा कि हम लोग बाइबल के वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों के नाम 4:7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। देखो ये दान है, परिमाण। पहले क्या होता है, हम लोगों को पहले प्रभु की पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर हमें वो अनुग्रह मिलता है। और कौन सा अनुग्रह मिलता है, किस तरीके से मिलता है, तो हम लोग आगे जानते हैं। तो पहला वचन हम लोग जानते हैं 2 कुरिन्थियों का 12:9 में, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। देखो दुर्बलता ये गलत बात नहीं। बहुत सारे लोगों का जब यीशु मसीह में आते हैं, या कुछ लोग यीशु को अच्छी तरह नहीं जानते या जानते भी हैं, उनको क्या लगता है जब यीशु मसीह में आते हैं कि हमें सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे संत पौलुस को बोला गया कि दुर्बलता मतलब जिस परिस्थिति में आपकी जो परिस्थिति तैयार की गई है, जिस सिचुएशन में प्रभु ने आपको बुलाया है कि प्रभु आपको बाहर निकालेगा, पर वो क्या बोलते हैं, जो दुर्बलता मतलब जब हम लोग अगर आप लोग बीमार हो, या आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हम उस ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं। पर प्रभु यीशु हमें एक ऐसा सामर्थ्य देता है, ऐसा अनुग्रह देता है कि जैसे कि हम लोग उस अनुग्रह में चलते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, तो ये होता है अनुग्रह। तो प्रभु यीशु क्या बोलता है कि ये जो तुम्हारे लिए जो अनुग्रह है तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मतलब यीशु हमें वो अनुग्रह देता है हर एक सिचुएशन हैंडल करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से रह पाओ, आपको हर एक चीज़ ऐशो आराम से मिली, ऐसा नहीं है। दुर्बलता ये अच्छी बात है,
ताकि हम लोग को ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जो अनुग्रह मिला है वो अच्छा मिला है, ताकि हम लोग अच्छे भी रहे या गलत सिचुएशन भी रहे, पर हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा सामर्थ, वो अनुग्रह है। जैसे कि यीशु मसीह का भी अनुग्रह कैसा था, उनका जो नेचर था वो कैसा था, उनको सहनशीलता है ना, 9 पवित्र आत्मा के फल में एक सहनशीलता है। तो प्रभु यीशु क्या थे? वो सहने वाले थे। उसमें से 9 पवित्र आत्मा में से ये एक फल है। तो ये फल हमें लाना है, 9 पवित्र आत्मा के फल में से ये एक फल है, सहनशीलता हमें लाना है, ताकि हम लोग कुछ भी हमारी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को धन्यवाद करना है इस सिचुएशन में कि प्रभु तू मेरे साथ है और तूने मुझे ताकत दी झेलने के लिए। और धीरे धीरे वो क्या होता है, हम लोग को सिचुएशन हैंडल करते करते आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब अच्छा ही मिले, हाँ प्रभु आपको देगा, पर ये हम लोग आगे के बाइबल के वचन में जानते हैं कि प्रभु हमें किस तरीके से देंगे। अभी अनुग्रह के बारे में भी हम लोग जानते हैं आगे। अनुग्रह होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आपके घर में एक फैमिली है, आपके माता पिता, आपके बच्चे हैं, जो आपके घर का जो इन्वायरमेंट रहता है, तो ये क्या होता है, अगर आपके घर में जो अनुग्रह का मतलब क्या है, अभी आपके माँ बाप या आप माँ बाप हो सकते हो या आप उनके बच्चे हैं, ओके, समझ लो। अभी आपके घर में इन्वायरमेंट कैसे, जैसे कि जो आपके घर में अगर बहुत सारी चीज़ों में लड़ाई झगड़े का इन्वायरमेंट है आपके घर में, तो क्या होता है, बच्चों में असर होता है। तो अनुग्रह क्या होता है, अपने बच्चों के ऊपर आ जाता है, तो वैसे ही बन जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि देखो, काटेरी फल कोई अच्छा फल नहीं दे सकता है ना, तो अच्छा फल अच्छा ही फल देगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, जब हमारे घर में जो इन्वायरमेंट रहता है, जो हम लोग जिस अनुग्रह में पलते हैं, तो क्या होता है, वो अनुग्रह हमारे फैमिली में उतर आता है, और तो हमारे बच्चों का भी जो नेचर है वैसा ही होता है। तो वैसे ही मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे नया नियम में हम लोग देखते हैं यीशु के बारे में, जब यीशु पवित्र आत्मा से जन्म लिया, उन्हें मदर मेरी के गर्भ से पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई पवित्र आत्मा से, और यीशु ने जन्म लिया पवित्र आत्मा से, है ना। तो हमें यीशु क्या बताते इस समय, यीशु हमें बताते जो मेरा पिता जो करता है मैं वही करता हूँ, जो मुझे बताता मैं तुम्हें वही बताता, वही सिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यीशु किसके अनुग्रह में बढ़ रहे थे, ईश्वर के अनुग्रह में। तो अगर यीशु के पिता परमेश्वर अभी उनके बेटे हैं और उनके पिता है, तो वो उन्होंने क्या बोला, जो मेरा पिता जो करता है मैं वही करता हूँ। मतलब ये देखो, मतलब यहाँ पे अनुग्रह किसका आ रहा है, पिता परमेश्वर का यीशु पे ऊपर आ गया है, और उनका हर एक नेचर यीशु ले लेता है। तो वो क्या होता है, तो वैसा ही हमारे भी साथ होता है कि जैसा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलते, उनकी दोस्त फ्रेंड सर्कल और अलग तरीके से लोग मिलते, वो किस तरीके से उनके दोस्त है, कैसे फ्रेंड है, उनके घर में कैसा इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है उस अनुग्रह का। तो वो क्या होता है, अगर आपका दोस्त अगर दारू पीता है, उनकी अच्छी संगति नहीं है, तो क्या होता है, वो दोस्त का अनुग्रह उसको अपने दोस्त के लिए बन जाता है। पर वो अनुग्रह कैसा होता है, हाँ, अगर उसका दोस्त अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, अगर वो वचनों के ऊपर चलता है, हर समय प्रार्थना करता है, वचनों के पापों का पश्चाताप करता है, तो क्या करता है, अगर उसको गलत संगत भी मिल गई तो वो अनुग्रह उसके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों पता है, क्योंकि वो दोस्तों से ज़्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा करता है और ईश्वर को टाइम देता है। तो क्या होता है, जब हम लोग ईश्वर को टाइम देते, जब हम लोग प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, हर समय ईश्वर की हर एक बातें मानते, उनके वचनों के ऊपर चलते हैं, तो क्या होता है, ईश्वर के हम लोग क्या करते, करीब आ जाते, मतलब हम लोग ईश्वर के अधीन रहते हैं। तो हमारे क्या होता है, ईश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाता है।
क्योंकि यीशु ने बोला बाइबल के वचन में कि जो मेरे वचनों का आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री होंगे, मतलब उन्हें अधिकार दिया गया है। मतलब जो अनुग्रह, जब मैंने जैसा कि बोला कि हम लोग जो प्रार्थना वचनों में रहते हैं और उनके हिसाब से चलते, तो हम लोग को क्या, उनको संतति बनने का अधिकार दिया जाता है। तो ये होता है अनुग्रह। तो जो अनुग्रह रहता है कि जो परमेश्वर का अगर हम लोग को संतान बोली गई है, तो परमेश्वर यीशु का जो नेचर है वो हमारे नेचर में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु हमें क्या करते हैं, उनके जो वरदान है, फूलों का वरदान, जो हम लोग 9 पवित्र आत्मा के वरदान बोलते हैं, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे ऊपर उनकी तरह हम लोग सोचना, बैठना, उनकी तरह करना, हर एक चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब यीशु बोलते हैं कि जो मेरा पिता मुझे मैं देखता हूँ, मैं वही जो मुझे वो बताते, मैं वही बताता हूँ, जो करता मैं वही करता हूँ। तो वैसे जब हम लोग प्रभु यीशु के पवित्र से भर जाते हैं, जब हम लोग पापों का पश्चाताप करते हैं और जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, वो अनुग्रह हमारे ऊपर उतर आता है। तो जो परमेश्वर हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग उनकी बातें सुनते, जो हमें सिखाते, हम लोग उनकी वचनों के ऊपर सीखते चलना, तो क्या होता है, वो फल हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये 9 पवित्र आत्मा के बारे में, फल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो अनुग्रह काम करता है। देखो, मैं अभी बोल रही पवित्र आत्मा और ये अनुग्रह, ये अलग है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें लीड करता है, हमें बताता है कि अच्छा बुरा है क्या वो बताता है। पर जो नेचर हमें लेना है ईश्वर के, अगर आप ईश्वर की बातें मानते होंगे, तो ये अनुग्रह का फल का वरदान आपके पास भी आ जाता है। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं यीशु मसीह में नहीं आई थी, तभी मैं 2017 में यीशु मसीह में आई थी। मैं हिंदू परिवार से थी। देखो, मेरे घर का जो इन्वायरमेंट था, तो पूरी तरीके से कैसा था कि झगड़ालू था, बहुत चिड़चिड़ा था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो मेरे घर के जो माँ बाप है, जो मेरे घर के परिवार के मेंबर है, मैं उनके अनुग्रह में रहती थी। तो क्या होता था, वो अनुग्रह मेरे ऊपर आता था और मेरा नेचर भी सेम हो गया था, चिल्लाना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, गाली गलौज करना। पर जब प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, तो और मुझे पता चला कि हाँ, प्रभु यीशु ये जीवित परमेश्वर है, और मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, तो मेरे ऊपर कौन आया, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आया। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा कि क्या होता है, तो मुझे वो अनुग्रह का वरदान मिल गया। क्योंकि मैं आपको एक बताती हूँ, जब मैं यीशु में आई थी, जैसा मैंने बोला ना, मैं बहुत गुस्से वाले की चिड़चिड़ करने आई थी। पर जब प्रभु यीशु ने मुझे छुआ और जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, तो मेरे अंदर वो शांति आ गई। और मेरा ऐसा नेचर था कि मैं यीशु में आने से पहले मैं अपने खुद के बारे में सोचती थी। मतलब मैं लोगों को कुछ नहीं समझती, मैं अपने बारे में सोचती थी। मैं किसी को मतलब बेनिफिट हो या ना हो, पर मैं अपने लिए सोचती थी कि ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। पर क्या होता है, जब यीशु मसीह में आते हैं, जब पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, जब अनुग्रह मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक दूसरे के बारे में मतलब सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग को उनके ऊपर दया आ जाती है। तो हम लोग को हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मिला फिर भी चलेगा, पर प्रभु इसको ब्लेस करे, है ना। क्योंकि इससे पहले मैं अभी प्रभु यीशु के द्वारा मतलब मैं सोशल वर्क भी नहीं करती थी। 2017 में हाँ, मेरी इच्छा थी कि मुझे ये करना है, पर क्या होता है, जब तक वो यीशु का वरदान, जो अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता है, तब तक हम लोग उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है, तो उसके बाद यीशु मसीह में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगे कि मेरे अंदर शांति आई, मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज और बदलाव होने लगा। क्यों पता है, क्योंकि मैंने यीशु को जाना और यीशु कौन है, और मैंने उसको विश्वास किया। हर एक चीज़ विश्वास के द्वारा होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला कि हर एक पवित्र आत्मा के जो फल रहते हैं, वो जो अनुग्रह रहता है, वो हमें मिलना है। तो हम लोग जानते हैं, तो किस तरीके से वो अनुग्रह हमें मिलता है, हर एक वचनों के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि अभी मैं आपको 9 पवित्र आत्मा के फल कब मिलते हैं, जब हम लोग यीशु की तरह सोचना स्टार्ट करेंगे, जब ये करेंगे, तो यीशु का नेचर हमारे अंदर आ जाता है। जैसे कि हम लोग
ग्रंथ हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं। गलीतियों के नाम 5 का जो पौधरत्म के फल हम उसके बारे में जानते हैं। ये 9 पौधरत्म के फल कौन से हैं? ये यीशु का नेचर है, वो यीशु के फल है। तो यीशु के अंदर थे, है ना। तो अगर हम लोग ईश्वर की बातें मानते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलते और पापों का पश्चाताप करते, वो ऑटोमेटिक ईश्वर के अगर संतान बोलते हैं तो वो अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। जैसा कि अगर हमारे घर में कैसा इन्वायरमेंट है तो बच्चों के ऊपर वो अनुग्रह उतरता है ना। अगर चाहे गलत हो या सही हो तो बच्चों के ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु का क्या है पौधरत्म के फल हम लोग जानते हैं। फल आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये अभी कौन सा बोले 9 आत्मा के फल? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये यीशु का नेचर है। और जब आप ईश्वर की बातें मानते हैं और उसके वचनों के ऊपर चलता है तो ये ऑटोमेटिक फल हमारे अंदर आना स्टार्ट करता है और हम लोग ईश्वर की तरह सोचना, उनकी तरह हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है। ये है अनुग्रह, ओके। ये है ब्लेसिंग, ये है वरदान, ओके। जैसा कि अभी प्रेम, तो प्रभु परमेश्वर ने क्या किया था? यीशु हमें कैसे प्यार करते हैं, जैसा पिता परमेश्वर है, जैसा कि जॉन 3:16 में कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र यीशु को भेजा। देखो यीशु ने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों मरूं, मैं क्यों करूं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। वो हमसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने क्रूस के ऊपर पिता परमेश्वर में इकलौता पुत्र को भेजा। और वो प्यार के साथ इंटरनल लाइफ, ना उनको हमसे कुछ चाहिए ना चाहिए था, ताकि उनको एक ही चाहिए था कि हम लोग बच पाए। तो ऐसा प्रेम हमारे अंदर होना ज़रूरी है। और ये प्रेम का प्रतीक हम लोग को भी क्या करना है? बिना स्वार्थ के, बिना कुछ मतलब किए हुए हम लोग को क्या करना है? लोगों से प्रेम करना है। आनंद, देखो हर एक चीज़ हम लोग को क्या करना है? छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग को आनंद बनाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बाबा मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, ऐसा नहीं। चाहे आप किस परिस्थिति में प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है, उस परिस्थिति में प्रभु आपको क्या बोलता है? छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देते हैं। जैसा संत पौलुस भी बोलते हैं ना। संत पौलुस ने जब सुसमाचार सुनाया था और वो जब जाते थे तो उनको क्या बहुत तकलीफ होती थी, है ना। जैसा कि हम लोग ने पहले भी बाइबल में पढ़ा है कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता मतलब कैसा? अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिस तरीके से बुलाए जाते हैं, मतलब प्रभु ऐसे लोग जो दुर्बल है, ऐसे लोगों को चुनता है जो है। तो संत पौलुस को भी कैसा था? वो भी बोलते कि वो हमेशा प्रभु से विनती करते थे कि ये जो मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाए। अभी बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, किसी को फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बाकी के लोग जिनके पास है वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं। अरे ये तो यीशु मसीह का इतना तो काम करती है, ये तो प्रार्थना करती है और इसके पास कैसा ग्रेस है। देखो ग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ग्रेस का मतलब ये होता है हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमें कैसा सामर्थ्य देता है, उसका मतलब होता है। जैसे कि संत पौलुस में क्या था? बहुत तकलीफ हो रही थी, पर प्रभु से बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों पता है? जब यीशु मसीह भी जब सूली पे चढ़े थे, जब उनको कोड़ों की मार लगाई जा रही थी, तो उनके साथ कौन था? सामर्थ था, वो अनुग्रह था। जैसा उनको सहने की ताकत दी गई थी, जैसा कि 9 पौधरत्म के फल में से एक फल है सहनशीलता, है ना। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप बीमार हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे चंगा कर। देखो अगर बीमार है पर आप सह रहे हो, ये भी एक अनुग्रह है, ओके। तो आप सह रहे हो और उनके वचनों को चलते, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इतना तो करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। पर आप जो जिस तरीके से चल रहे हो, आप सह रहे हो ये सब चीज़ें, ये भी एक अनुग्रह है। जैसा कि यीशु को भी तकलीफ हो रही थी और पर उनके साथ साथ कौन था? वो सामर्थ्य, मतलब वो अनुग्रह, वो वरदान था। और जैसे संत पौलुस के पास भी क्या था? वो अनुग्रह है। जैसा कि उसने बोला ना, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्भरता पर घमंड करूँगा। मतलब जो निर्बलता है वो ऐसा नहीं बोलता है कि भाई मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, पर वो आनंद पे घमंड कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि प्रभु यीशु उसको सामर्थ दे रहा है, वो फल उसके पास है यीशु का। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आनंद होना चाहिए।
ये भी एक साबित होता है कि आप जिस तकलीफ में सह रहे हो, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आप उसको खुशी खुशी से सह कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। कि नहीं, हम लोग को छोटी छोटी खुश चीज़ों में भी क्या करना है, आनंद ढूंढना है। बाकी प्रभु सबको तो ऑटोमेटिक ब्लेस तो करेगा। कैसे पता है? क्योंकि बाइबल के वचन में ये भी लिखते हैं, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि जो अभी आपने 2 उड़ान पुत्र का आपने सुना होगा। जो बड़ा पुत्र जो रहता है ना, वो क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है अपने परमेश्वर के पास, बोलता है मैं तुम्हारी इतनी बातें मानता हूँ, सब करता हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ये कुछ किया। पर छोटा बेटे के लिए आपने बहुत कुछ किया। पर उसके जो पिता क्या बोलते हैं, अरे तू तो मेरे साथ हमेशा रहता है, जो मेरा स्वर्ग का राज्य का धन है वो तेरा ही है, क्योंकि तू मेरा वारिस है। देखो, जो वचनों के ऊपर चलता है तो ये धन हमारे लिए है और वो आशीष हमें खुलेगी। इसलिए अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दुखी नहीं होना है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं होता है। पर आप जिस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो उसको सहते सहते, ये क्या है, एक अनुग्रह हो गया है। जो प्रभु यीशु का ये अनुग्रह पवित्र आत्मा के फल में से एक है सहनशीलता, है ना। तो ये होता है, अगर कोई आपको बोलता है कि आप इतनी प्रार्थना करते हो, सब चीज़ें करते हो, देखो अगर कोई आपको बोलता है, पर ये भी एक अनुग्रह है, तो आपको बोलना कि नहीं, प्रभु ने मुझे उस सहने की ताकत दिया है और हर एक चीज़ आगे बढ़ने की ताकत दिया है। वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और आपको आशीष करेगा। तो आपको नर्वस नहीं होना है कि मैं बीमार हूँ, मैं कब चंगा हो जाऊँगा, क्योंकि प्रभु आपके पास सामर्थ्य, इसलिए आप इतना से पा रहे हो। नहीं तो हम लोग इतनी बर्दाश्त नहीं उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते थे, जैसे यीशु ने भी दर्द को महसूस किया। तो दर्द भी प्रभु यीशु हमें देना चाहता है कि मैं देखो मैंने कैसा सहा है, तो वैसा ही आपको भी सहना है। वो प्रभु यीशु उसको भी चंगा करेगा और धीरे धीरे जैसा जैसा हमारा विश्वास बढ़ेगा वैसा वैसा हम लोग को प्रभु यीशु आशीष करते जाएगा हर एक चीज़ों में, चाहे चीज़ें हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आपको सहने के लिए ताकत देती है। तो और वो अपने हिसाब से हम लोग को हर एक किसी को हम लोग को वो देता है। जब समय आएगा तब हमें दिया जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। देखो, ये ऑलरेडी अनुग्रह हमें शुरू से जन्म से दिया गया है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। मतलब हमारा अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमारा बढ़ता रहता है, हमारे अंदर चेंजेस होते जाते हैं। देखो, जब मनुष्य जब जन्म लेता है वह ईश्वर की ओर से ही आते हैं हम लोग। पर ये अनुग्रह कैसा रहता है हमारे अंदर, आपने देखा होगा कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग नेचर रखा हुआ है। प्रभु ने तो हम लोग को अच्छा ही बना के भेजा है, पर जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे सिचुएशन वाइज जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम किस सिचुएशन से हमारी जो परिस्थिति बनती है, तो हम लोग क्या, हमारा नेचर अजीब सा हो जाता है, मतलब पवित्र आत्मा के विरुद्ध हो जाता है। जैसा कि चिड़चिड़ा, गुस्सा, किसी के भलाई नहीं सोचना, ऐसा ही हो जाए, ऐसा करना है, वैसा गाली गलौज करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। पर वो हम नहीं सीखते, परिस्थिति हमें वैसा बनाता है, चोरी करना, विश्वासघात करना, धोखा देना, है ना। ईश्वर ने हमें तो अच्छा ही बनाया है, पर ये जब ये परिपूर्णता क्या होता है, हमें ये अनुग्रह तो ऑलरेडी मिल गया है, पर ये अनुग्रह जो होता है तो किस तरीके से प्रकट होता है हम लोग जानते हैं। तीतुस का 2:11-12, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अभी देखो, ये परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का, मैंने जैसा बताया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ऑलरेडी है, पर हम लोग का क्या है, वो मनुष्य के उद्धार का कारण बने। कैसे बनते हैं, अभी देखो, मैं एक बताती हूँ। जब मैं हिंदू थी तो मुझे परमेश्वर नहीं पता था कि सच्चा परमेश्वर है कौन। मैं तो अपनी रीति रिवाज से बनी थी, अपनी संहिता के हिसाब से चलती थी। पर जब प्रभु ने मुझे छुआ तो मुझे पता चला कि कौन सच्चा परमेश्वर है। तो परमेश्वर का क्या हुआ था, जब मैं यीशु पे विश्वास करने लगे तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, स्पर्श किया और क्या हुआ, वो अनुग्रह पे मेरे ऊपर उतर आया। मतलब क्या हुआ, मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और मेरा क्या हुआ,
और मेरा उद्धार हुआ। तो वो नेचर भी ऑटोमेटिक हमारे ऊपर जो अनुग्रह है वो हमारे यीशु का नेचर हमारे ऊपर उतर आता है। तो और जानते हैं हम हमें चिंतित और हम भक्ति और संसार का अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति के जीवन से बिताएं। देखो ये क्यों बोला गया कि हमें क्या कर रहे हैं, संसार की अभिलाषा, लालच बहुत बड़ी बात है, चाहे वो लालच किसी का क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि संसार में रहते हैं और हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है। तो लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं और अलग अलग गलत काम करना स्टार्ट करते हैं। पर जब हम लोग ईश्वर के अधीन हो जाते हैं और उनके वचनों के ऊपर चलते हैं और उनका जो अनुग्रह हमारे ऊपर उतर आता है, उनका नेचर हमारे ऊपर उतर आता है, तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं, संयम हो जाते हैं, हम ईश्वर की प्रार्थना करना स्टार्ट करते और अच्छे से जीवन में धार्मिकता का जीवन बिताना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या हुआ, हम लोग ने क्या है, ईश्वर को विश्वास किया, ईश्वर के ऊपर विश्वास किया और उनके वचनों को ग्रहण किया और हम लोग क्या करते हैं, उनकी तरह हम लोग जीने लगते हैं। जैसा कि यीशु भी बोलता है, जो मेरा पिता करता है मैं वही करता हूँ। तो वैसे ही जब परमेश्वर हमें वचनों के ऊपर जो बोलता है कि जैसा करना है, किस तरीके से उठना है, बैठना है, वो सब हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बताता है। किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से हम लोग उनसे प्यार करना है, किस तरीके से हर एक चीज़ उनको ले हेल्प करना है, हम लोग को ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोग फिर आगे के वचनों में देखते हैं कि परंतु अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेन मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। जो देखो उसके अनुग्रह से छुटकारा, अभी ये जो हम लोग, मैंने बोला ना, जैसा कि हम लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, जैसा कि मैंने विश्वास किया और मैं पापों से जो बोलते ना कि प्रभु यीशु धार्मिक मतलब धर्म परिवर्तन नहीं, वो पापियों को बुलाने आया। तो मैंने क्या किया, मैं यीशु की राह पे चली और उनके हर एक वचनों को ग्रहण किया और क्या किया, और मैं उस पाप से मुक्त हो गई और जो यीशु का नेचर है वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर काम करना स्टार्ट हो गया। तो मतलब हम लोग क्या है, ईश्वर के मतलब धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे कि आप लोग भी अगर यीशु के आज्ञा का पालन करते हैं, पापों का पश्चाताप करते हो, हर एक चीज़ करते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को ग्रहण किया, उन लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, फिर के काम 6-8। स्टीफेनस ने अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखो ये भी एक अनुग्रह का पार्ट है। मतलब अनुग्रह, मैंने बोला ना, हमारा नेचर, जब हम लोग यीशु के संतान बन जाते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है, प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि तुम मेरे नाम से, अगर प्रभु यीशु का अधिकार देता है, जब हम लोग उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, जब उनकी हम लोग संतान बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो अद्भुत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अनुग्रह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्योंकि क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया, यीशु को ग्रहण किया और यीशु ने, बोलते ना, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए भी कम है। तो जो चुने हुए लोग रहते वो क्या करते, पूरी तरह से यीशु के वचनों के ऊपर चलते, प्रार्थना करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो प्रभु यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है। और बुलाए हुए लोग कौन है, जो कि यीशु पे विश्वास तो करते हैं, मतलब चमत्कार के लिए तो करते हैं, आते फिर चले जाते हैं, पूरी तरीके से वो विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो चुने और बुलाए हुए, ऐसा डिफरेंस है। तो प्रभु यीशु जिन्होंने भी, मतलब आपने देखा होगा कि यीशु ने उनके 12 शिष्यों को ये अधिकार दिया था, तो वो क्या था, चुने हुए थे। उन्होंने सामने से बोला तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम करते थे। जैसे स्टीफेनस भी था। तो ये भी एक अनुग्रह है। जब अनुग्रह, ये क्या होता है, जब आपके ऊपर अनुग्रह होता है, वो हमें चमत्कार करने का भी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है कि हम लोग उसके द्वारा नए नए काम कर सके, है ना। तो ये होते हैं अनुग्रह, मतलब सबके अलग अलग अनुग्रह है। तो देखो, अच्छा हो या बुरा हो, जिस परिस्थिति में आपको बुलाया गया है, प्रभु यीशु उस परिस्थिति में हमें अनुग्रह देता है, सहने की ताकत देता है, हमें उसको बर्दाश्त करने की ताकत देता है, या आपको आशीष भी करता है ना। और हम लोग फिर से हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 5:3-11। धन्य है वो जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, मैंने क्या बोला कि जो ईश्वर के राज्य में खोज करता है, जो ईश्वर को नहीं जानता है, पर उसका नेचर कैसा है, दीन है ना, वो मन से है, बहुत इनोसेंट है वो आदमी, पर वो ईश्वर के राज्य में इसको नहीं पता कि ईश्वर कौन है। जैसा कि आपने देखा होगा, इब्राहिम क्या था, विश्वास के द्वारा, उसको नहीं पता ईश्वर कौन है, पर उसने क्या विश्वास किया पिता परमेश्वर के ऊपर,
और क्या हुआ, जो खोज में लगे रहते परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है और उनको स्पर्श करता है। तो ऐसे क्या करते स्वर्ग के राज्य। तो जैसा कि मैं भी थी, तो मैं भी ढूंढती थी कि आखिर में बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन थे कि ईश्वर है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। पर जब प्रभु ने मेरे ऊपर क्या क्या प्रकट किया, और धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। देखो आज जो दुखी है तो शांति पाएंगे किस में, स्वर्ग के राज्य में तो शांति पाएंगे। पर इस धरती पे आज जो रो रहे हैं, जो जिस परिस्थिति में उनको जो दुखी है, आज प्रभु यीशु ने उनको भी बुलाया है। पर आज वो लोग क्या करेंगे, शांति है। तो ये भी एक अनुग्रह उनके ऊपर उतर आता है ना। तो ये अनुग्रह है शांति का। जो अभी तड़प रहे पर यीशु ने उनको बुलाया। पर आज आप उनको पूछेंगे भाई आप पहले कैसे थे, तो बोलते कि हाँ मैं दुखी था, जैसा मैं भी निराश होती थी पहले कि क्या है, मैं बहुत दुखी रहती थी। पर जब यीशु में आई तो शांति मैंने पाई है। अभी मेरे सामने कितना भी कुछ भी हो जाए, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, मतलब ये अंदर मेरे अंदर वो तड़प नहीं रहती है कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, है ना। पर जो यीशु की शांति जब यीशु में आता है तो अनुग्रह पर वो शांति हमारे अंदर वो ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर हम लोग पढ़ते धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी देखो नम्र है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो यीशु में आने से पहले नम्र तो थे नहीं, है ना। पर ये कैसा हुआ जब यीशु ने हमको छुआ, स्पर्श किया, अरे हमें वो अनुग्रह मिला नम्र होने का। तो क्या बोलते पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मतलब कि शांति से पेशेंस होके काम करते, नम्र होते, बातें सुनते, तो नम्र रहता है ना। तो ये होता है। तो ये सब यीशु में आने के बाद ही होता है, उससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। देखो जो आज ईश्वर के राज्य में खोज कर रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते कि ये ईश्वर है कौन असली में, और कुछ लोग गलत राह पे जा रहे हैं, गलत चीज़ों में ढूंढने जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत। ईश्वर का राज्य की खोज तो सभी करना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, पर असली में उनको कौन है ईश्वर वो नहीं पता है। अगर ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, ईश्वर कौन है वो नहीं जानते सच्चाई से, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, प्रभु यीशु के उनको भी स्पर्श करता है और उन्हें भी बताता कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। धन्य है जो दयावंत है और क्योंकि उन पे ऊपर दया की जाएगी। देखो जिनका नेचर दयावान है, मतलब हम लोग यीशु में आने से पहले अगर दया करते हैं, हम लोग को बहुत किसी के लिए हम लोग सेंटे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, प्रभु यीशु जो दया है उनके ऊपर दया दिखाता है, मतलब उनको स्पर्श करता है। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, जब मैं प्रभु यीशु ने मुझे एक ही बात बोली, जब बातें करते थे कि मैंने बोला प्रभु यीशु तूने मुझे क्यों चुना है, तो प्रभु यीशु ने मुझे बोला क्योंकि तू लोगों के ऊपर दया दिखाती, इसलिए मैं तेरे ऊपर दया दिखाऊंगा। तो वो हिसाब से प्रभु यीशु ने मुझे चुना और सबको माफ़ कर दे ये मुझे बोला गया था। तो मतलब मेरा नेचर कैसा था, मतलब मेरा नेचर ऐसा ही था कि मुझे बुरा लगता था कि मैं किसी के लिए मैं खुश कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं यीशु को नहीं जानती थी। पर वो नेचर के हिसाब से प्रभु ने क्या किया, दया की जाएगी, और आज मेरा नेचर वैसा ही दया बन गया है यीशु की वजह से। और मैं हर किसी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको और हेल्प करूँ, मैं किसको क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, ये मेरे मन में बार बार सोच आती है। फिर हम लोग देखते हैं धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। देखो जिनके मन ऑलरेडी शुद्ध है, मतलब कि अगर मन में कोई बुराई नहीं है, छोटे बच्चों की तरह उनका जो चाल चलन है, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर क्या करता है, चुनता है। जो मतलब एकदम नादान रहते हैं, एकदम ये होते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परमेश्वर उनको दर्शन करेंगे। पर वो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं एक बच्चों की तरह कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ऐसे परमेश्वर क्या करते हैं, वो परमेश्वर उन्हें दर्शन देता है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखो जो सच्चाई से जानता है, मतलब जो परमेश्वर से मेल करवाएगा, मतलब कि अभी हम लोग जो है, जो सच्चा हम लोग बोलते कि बाबा ये ईश्वर है, उनको क्या करते हैं, परमेश्वर उनके पुत्र कहलाएंगे, उनको सच्चाई का ज्ञान देंगे कि सच्चा है कौन। फिर हम लोग पढ़ते हैं धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। देखो संत पौलुस को क्या किया था, संत पौलुस को भी सताया गया था। बहुत सारे लोगों को उस चीज़ में सताया जाता है कि यीशु के नाम से वो क्या करते हैं, स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये अनुग्रह है। ओके, मैं आपको बता रही हूँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। देखो
जब हम लोग यीशु में आते हैं, अभी यीशु में आने से पहले भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो यीशु में नहीं है, हर एक जगह पे ऐसे भी लोग रहते जो उनको सताते, निंदा करते, वो ऐसी हो वैसी है, उनको झूठ बोलते हैं, उनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ऐसे जो लोग हैं वो भी यीशु मसीह में आ जाते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये जो नेचर है, देखो मैंने क्या बोला, हम लोग जन्म से ही उस वैसे रहते नहीं हैं, पर हमें हर एक परिस्थिति हमें वैसा बना देती है कि जैसा कि मैंने आपको ये वचन बताया है कि किस तरीके से प्रभु यीशु जो अनुग्रह ऊपर उतर आता है। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, मेरा ही उदाहरण देती हूँ कि मैंने क्या बोला कि प्रभु यीशु ने मुझे तू लोगों पर दया दिखा दी, इसलिए मुझे दया का अनुग्रह ऊपर उतर आता है। तो आज वैसा ही होता है, जब मैं यीशु में आती है तो आज मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस है। मैं आज जैसा कि मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे चीज़ों के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, क्योंकि क्या होता, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर उतर आया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, पर उनके सच्चा भगवान कौन है वो नहीं जानते हैं, पर उनके पास भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नेचर है। तो जैसा ही प्रभु यीशु को छूता है कि उस हिसाब से वो उनका प्रभु यीशु में नेचर देता है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो अनुग्रह है बहुत डिफरेंट टाइप के रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। तो हमें ये अनुग्रह कैसा मिलता है, जैसा कि बाइबल के वचन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें घमंड करना है तो यीशु के ऊपर घमंड करना है, ऐसा कौन बोलता है, संत पौलुस। तो वैसा ही हमें जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हम लोग पापों का पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमें मिलता ही है, शुरू से हमारे पास है ही, पर हमारे अंदर जो कमियां हैं वो जो वो जो नेचर है वो प्रभु यीशु हमें वो वरदानों के इस अनुग्रह है जो अपने वो भर देता है, अनुग्रह से भर देता है, और हम लोग ऑटोमेटिक वो चीज़ें चेंज होना लगते हैं। तो ये अनुग्रह का अलग अलग व्याख्या है। तो बहुत सारे लोगों के मन में है कि पवित्र आत्मा और अनुग्रह में बहुत डिफरेंट है, ये एक ही नहीं है। और ये अनुग्रह इसलिए संत पौलुस बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो वैसे ही परमेश्वर हमें भी बता रहे थे, आपके पास जो इस हालत में आप जी रहे हो, या अच्छा हो बुरा हो, जिस हालत में आप जी रहे हो, पर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा ये अनुग्रह बहुत है। पर ये अनुग्रह किसके लिए बहुत है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और जिन्होंने पापों का पश्चाताप किया, जिन्होंने विश्वास किया, जो उद्धार पाए हैं, वो उनके लिए क्या है, ये अनुग्रह बहुत है। चाहे जिस जगह पे हो, जिस जगह पे आप सह रहे हो, उनके लिए ये अनुग्रह काफ़ी है। तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे और आपको हर एक वरदानों से भरे। आपको मैं तो चाहती हूँ कि आप वचनों के वरदान मांगिए यीशु से, ताकि आप समझें, क्योंकि हर तरीके से वचन का वरदान पाना हमें बहुत ज़रूरी है। हर किसी को बाइबल पढ़ते तो है, सब कुछ करते, पर हम लोग को उसका विजडम जो नॉलेज है हम लोग उसको मांगना है। अगर आपको कोई एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है, आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर दिया गया है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये चाहती हूँ कि ये अनुग्रह सबको मिले। आपको यीशु पे विश्वास करना है, उनके मार्ग पे चलना है और पश्चाताप करते रहना है और उनके वचनों के आज्ञा का पालन करते रहना है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको मेरे हर एक वचन समझाओ जो प्रभु यीशु मुझे समझाते हैं। धन्यवाद।